नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघे प्रदेश की शुरुआत करते हैं। आज बात किसानों के इस विरोध की जो 180 दिन पूरे कर चुका है। 6 महीने बीत गए हैं। किसानों के आंदोलन के आज 6 महीने हो गए, लिहाजा सुबह से ही किसानों ने काला दिवस मनाना शुरू कर दिया। हालांकि कोरोना काल में आंदोलन के दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां भी उड़ती दिखाई दी। शहर शहर से प्रदर्शन की कई तस्वीरें सामने आई। खुद किसान नेता राकेश टिकैत ने भी अपनी जुबानी तीर से सरकार को घेरा और उन पर सवाल उठाए। इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। किसान आंदोलन के आज 180 दिन पूरे हो गए और सामने आई ऐसी तस्वीरें। गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर, दोनों जगह तस्वीरें कमोबेश एक जैसी ही दिखी। असल में 6 महीने पूरे होने पर किसानों ने आज देशव्यापी विरोध दिवस का ऐलान किया था और सुबह सुबह इसकी तस्वीर भी सामने आ गई। दिल्ली से लेकर पंजाब तक किसानों ने काली पट्टी बांधी और कृषि कानून को लेकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। यूपी के कई शहरों से भी विरोध प्रदर्शन की ऐसी तस्वीरें मिली। राजधानी लखनऊ से लेकर ताजनगरी आगरा, शामली, औरैया में भी किसानों ने विरोध जताकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। गाजीपुर बॉर्डर पर तो सुबह सुबह ही कुछ किसानों की पुलिस से कहासुनी हो गई, जिसके बाद हंगामा हुआ। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कोरोना का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हमारे आंदोलन में संक्रमण कैसे फैल सकता है? क्या हम वापस चले जाएंगे तो संक्रमण रुक जाएगा? अगर गाँव में चले जाएंगे, यहाँ से आंदोलन अगर खत्म कर वापसी चले जाए, क्या देश से कोविड या बीमारी है या खत्म हो जाएगी? ये खत्म होगी हॉस्पिटल से। टिकैत सरकार से इतने नाराज हैं कि उन्होंने कोरोना को लेकर सरकार पर ही सवाल उठा दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पता नहीं भाई, भीड़ इनके वाली भीड़ में कोविड होता नहीं। अगर बीजेपी की कहीं रैली होगी तो वहां कोविड नहीं आता। अगर कोई दूसरे आदमी अपनी आवाज उठाने के लिए भीड़ इकट्ठा करेंगे तो वहां कोविड आता है। जब चुनाव हुए तो कोविड नहीं था। कोरोना की दूसरी लहर बहुत खतरनाक है और ऐसे में किसानों का विरोध प्रदर्शन वाकई खतरे से कम नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि किसान आंदोलन का क्या होगा? कोविड नियमों की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं किसान? आंदोलन के 6 महीने पूरे हो गए, लेकिन सपने अधूरे रहेंगे। कब तक बैठेंगे किसान? क्योंकि कोरोना से हो रहा है काफी नुकसान। आंदोलन के 180 दिन, आगे भी समाधान बिन। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो गए हैं। सवाल कई हैं। पहला सवाल ये कि क्या बेमियादी आंदोलन हो गया है? दूसरा सवाल ये कि आंदोलन सही है, लेकिन क्या कोरोना के काल के बीच आंदोलन पर बने रहना, बैठे रहना ठीक है? हम सीधे मेहमानों को करते हैं। हमारे साथ कपिल काटियान जी जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और थोड़ी देर में प्रवक्ता भाजपा आलोक अवस्थी भी जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे। कपिल काटियान जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। 6 महीने हो गए हैं जी, आगे की क्या रणनीति है, क्या तैयारियां हैं आपकी? क्योंकि अभी तो सब कुछ बंद है। नहीं, बंद कहाँ। आंदोलन तो पिछले 6 महीने से चल रहा और बराबर कंटिन्यू आंदोलन चल रहा। इसमें कोई बात नहीं है। तो एक हमारे गांव बस गए यहाँ बॉर्डरों पे, तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं। और हमने सरकार से अपील करी थी वैक्सीनेशन करावें आंदोलनकारियों का, सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। तो फिर क्यों बैठे हैं? क्या रहा तो यह है कि हम आंदोलन सहयोगियों को कोरोना के खतरे में डाल देना आपको सही लगता है? महामारी का दौर चल रहा है। नहीं, साथ नहीं, हम तो मरने के लिए ही तो आए बॉर्डर पर। जब सरकार नहीं सुन रही, अगर ये कानून लागू हो गए तो हम जब भी मरेंगे। इससे बढ़िया तो हमें जो है, अगर ये कोरोना ही लग गया, उससे ही मर गए तो कौन सी आफत आ गई?
नहीं तो इसमें केवल आपका नुकसान सरकार कपिल कोई जी नहीं है, सुनवाई भगवान नहीं न कर रही। करे कि हमने किसी सरकार 6 किसान को महीने कोरोना हो, लेकिन ये फैलने वाली बीमारी है। क्या इस बात का अंदाजा है आप लोगों को? दिल्ली के हर बॉर्डर पर आप लोग बैठे हुए हैं, आपको भी खतरा है, आपके साथियों को भी खतरा है। आप सुरक्षित रहेंगे तो और लंबा आंदोलन चलेगा। नहीं, यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है। गाजीपुर बॉर्डर से एक भी केस कोरोना का नहीं निकला। और जो है अगर कोई बीमार भी है तो उसका इलाज हॉस्पिटल में होगा और हमारे किसान आंदोलन का इलाज पार्लियामेंट में होगा। हम ठीक तो है। सरकार से अपील करते हैं कि किसानों की बात में हमारे संयुक्त मोर्चा ने उन्हें चिट्ठी लिखी, अब बातचीत जारी करी जा, दोबारा करी जा। सरकार क्यों नहीं बात कर रही? ठीक है, आलोक सरकार अवस्थी ही जी, कोरोना में आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सवाल ये है है कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान बैठे हुए हैं, 6 महीने बीत गए, कोरोना का बहुत बड़ा खतरा है। आप लोग से इतना मिसमैनेजमेंट क्यों हो रहा है? न तो आप समझा पा रहे हैं, न तो आप हटा पा रहे हैं। देखिए, किसान के कुछ नेता भटक गए हैं, मेरा साफ साफ ये कहना है। क्योंकि जब सरकार से करीब उनकी जितने भी राउंड बात हुई, 11 राउंड करीब बात हुई है, ये अड़े हुए थे अपनी बातों पे कि हम तो जो है कोई बातचीत नहीं करेंगे, इनको आप कानून को वापस रद्द कर दीजिए। जबकि सरकार ने ये कहा कि मैं 1.5 साल तक हम इसको नहीं लागू करेंगे और आप बातचीत करिए, हम उसका समाधान निकालने का और प्रयास करेंगे। तो एक तरफ जब अड़ियल रुक रहेगा तो बात इनसे कौन करेगा? उसके बाद भी हमारे कृषि मंत्री ने कहा कि हमारे एक फोन कॉल पे आप है, जब भी आपको बात करनी हो आप मुझे फोन कॉल करिए, हम फिर आपके साथ बैठेंगे। सरकार बात करने को तैयार बैठी है इनके साथ। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो इनके मुद्दे थे कि सरकार ये कहते थे कि सरकार जमीन ले लेगी हमारी, सरकार ने स्पष्ट किया कि ठीक है कोई प्रावधान ऐसा आलोक नहीं है कि जमीन जी, जाएगी। ये मान सकते हैं कि किसान आपके कानून को नहीं मान रहे, उस पर भरोसा नहीं कर रहे, लेकिन क्या कोरोना को लेकर आप लोगों ने समझाने की कोशिश? कोरोना पर तो आप लोग समझा सकते थे कि अभी चले जाइए, महामारी का दौर है, उसमें भी नहीं समझा पाए क्या आप लोग? अवधेश जी, पूरी जनता को समझाया जा रहा है। उस जनता में किसान भी शामिल है। किसान कोई अलग से नहीं आता है, उसी जनता का एक हिस्सा है जो हमारी जनता है, जिनसे हम बराबर बात कर रहे हैं, जिनको मीडिया भी बराबर समझा रहा है, आप भी समझा रहे हैं, हम भी समझा रहे हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के जो दोस्त हैं वो उन्होंने पहले जरूर गुमराह किया था, लेकिन अब वो भी समझा रहे हैं। तो कम से कम किसी की बात तो मान लीजिए। नहीं, झूठ मत बोलो। मेरा स्पष्ट रूप से आरोप है। 5 राज्यों के चुनाव ये लोग करवाते जो हैं, है तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाते हैं, तो कोरोना नहीं फैलता, किसान आंदोलन से फैलता है। आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आलोक अवस्थी जी। ये सवाल किसान बार बार कर रहे हैं कि अगर आप चुनाव प्रचार करिए और रैली करिए तब कोरोना नहीं फैलता, जिसमें 50,000 और 1 लाख का दावा आप लोग करते हैं, और यहाँ 1,000 के साथ किसान बैठ जाए तो कोरोना फैल जाता है। ये बार बार सवाल पूछने के साथ अवधेश जी, ये राजनीतिक दलों के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है। अभी सोनिया गांधी का और अखिलेश यादव नहीं सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। रैली में कोरोना नहीं फैलता और धरने में फैल जाता है। तो जब राजनीतिक दलों के चश्मा चढ़ा रहेगा, जब राजनीतिक दल इनको पीछे से फाइनेंस करेंगे और उनका चश्मा चढ़ा रहेगा, तो कोई बात समझेंगे नहीं अवस्थी जी, ये सवाल सबका है कि रैली में कोरोना नहीं आता, धरने में कैसे आ जाता? झूठ। देखिए, जितनी बात मैं कह रहा हूँ अवधेश जी, उसको समझिए। जो राजनीतिक बात मैं कह रहा हूँ, ठीक, मुझे सर समझ नहीं आ रही। अनुराग जी राजनीतिक व्यक्ति है, शायद वो समझ रहे हैं। अनुराग जी समझ पा रहे हैं क्या? बात नहीं है। बराबर है क्या? हाँ जी, वो कह रहे हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं उनके जवाब को, तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, आप समझा दीजिए अगर समझ रहे हो तो। दरअसल में उनको तो देश ही नहीं समझ में आ रहा है, वो देश को ही गुमराह कर रहे हैं। अगर वो देश और समाज को ही समझ लेते तो आज हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में लोगों की मौतें थोड़ी होती कोरोना से। वो तो समझ ही नहीं पा रही, यही तो दिक्कत है। ना समझ सरकार बैठी हुई है, जिसको ना विपक्ष का प्रचार प्रसार कर रही है। बीच में नहीं बोला तो क्यों बोल रहे हैं? मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में अवस्थी नहीं बोला था। अब आप बोल लीजिए, फिर उसके बाद में बोलूंगा। आज मैं चिल्लाने के मूड में नहीं हूँ। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। कम से कम सम्मान कीजिए, सम्मान कीजिए, फिर मैं बोलूंगा तो आप उठ के भाग जाओगे, इसलिए सम्मान। अच्छा लग रहा है कि आज जो है अनुराग भदौरिया, अरे तो आप चुप रहिए ना, बोलने दो ना। अच्छा लग रहा है, देखिए मजेदार बात है। अरे अच्छा ठीक है, तो सुन लीजिए। हाँ तो सुनिए। तो ये है, ये सरकार ही दरअसल में नासमझ है। सरकार अगर समझदार होती तो हमारे उत्तर प्रदेश में इतने लोग ना मारे जाते और ना ही हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को यहाँ पे जानवर नोच रहे होते, और ना ही उत्तर प्रदेश के लोगों को बिना ऑक्सीजन से रोडों पे तरफ की उनकी जान निकल गई होती, और ना ही हमारे उत्तर प्रदेश के लोग गांव में, एक गांव में 20-20 लोगों की मौतें हो रही होती। अगर ये ना समझ सरकार नहीं होती तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से एक भय की स्थिति बनी रहती है,
कि कोरोना एक किस तरह महामारी ने जिस तरह से रूप ले लिया, अगर ये समझदार होते तो 1 साल पहले सारी व्यवस्था कर लेते, जो नहीं कर पाए। तब 1 साल पहले झूठे अवार्ड लेने में लगे थे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अवार्ड ले लो, ये मैगजीन का अवार्ड ले लो, और ऐतिहासिक कोरोना पे काबू पाया गया। अगर कोरोना पे काबू पा लिया होता तो अगर आपने ये सब अवार्ड ना लिए होते और काम किया होता, समझदारी का काम किया होता, ना समझ होता भी तो काम नहीं कर पाते, समझदारी का काम किया होता। बिल्कुल, लेकिन अनुराग जी, किसानों को समझाने कौन समझाएगा? क्या आपको लगता है किसानों का इस वक्त धरने पर बैठना सुरक्षित है उनके लिए? देखिए जिस देश की जैसी सरकार है, अब सरकार कैसी है, जो सरकार 6 महीने पहले जिस सरकार को आदेश जो इन्होंने कानून बनाया, जो कानून किसान को नहीं चाहिए, मान लो आप मुझे कोई चीज देना चाहते हो, मैं कहता हूँ मुझे नहीं चाहिए, फिर आप कहो नहीं भदौरिया जी लीजिए, मैं कहूँगा प्रभु हमको नहीं चाहिए, नहीं भदौरिया जी लीजिए। इसके मतलब सरकार का उसमें कहीं ना कहीं अपना हित है कि चंद लोगों की मदद करना चाहती है, तभी तो किसानों के ऊपर कानून लाद रही है। किसान कह रहे हैं हमें कानून नहीं चाहिए, अपना कानून वापस ले जाओ, हम धरने पे बैठे 6 महीना हो गए। सरकार क्यों नहीं सुनती है? ये सारे दोष, अगर एक किसान की मौत होती है तो जिम्मेदार सरकार होगी, और सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार के गलत फैसले, गलत नीति की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं, चाहे किसान की मौत हो या जनता की मौत हो, ये सरकार की। बिल्कुल, आपने मौत का जिक्र किया है। कपिल खाटियान जी से मेरा सवाल है। कपिल जी, हमें याद है कि जब ठिठुरती सर्दी में आप और आपके साथी बैठे थे और तमाम किसान भाइयों की मौत हो रही थी, तो आप लोगों ने एक बड़ा फ्लेक्स बनवा दिया था कि ये हमारे शहीद हैं। उनको लेकर बहुत दुखी थे आप लोग, देश भी दुखी था, वो एक वक्त था। और आज आप कह रहे हैं कि हाँ, हम भी कोरोना हो जाए हमको भी, हमारे साथियों कोई दिक्कत नहीं। अब वाकई में आप लोग नेता बन गए हैं क्या कि मौतों से फर्क पड़ना बंद हो गया? पहले पड़ता था। नहीं, एक बात बताओ, हम अगर लड़ाई में आ गए यहाँ और लड़ाई में हम बराबर यहाँ बैठे हैं, हेलो जी, तो हम ये लड़ाई में बैठे हैं यहाँ, हम किस मुंह से इस लड़ाई को छोड़कर चले जाए? किस मुंह से इस लड़ाई को हम छोड़कर अपने घर छोड़ने को कौन करे? कपिल जी, ये कहा जा रहा है महामारी का दौर है, थोड़ा सतर्कता बरतिए, इस तरीके से खुले में बैठना ठीक नहीं है। कौन कह रहा है कि आप आंदोलन खत्म कर दीजिए? नहीं, सरकार कह रही है, सरकार बदनाम करवा रही है हमें। अब यही जो है, मैं ये कह रहा कि वैक्सीन गुरु के नाम से इन्हें बताया गया, मोदी जी को वैक्सीन गुरु। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आप देख, जो ठंड में मौतें हुई उससे आप दुखी थे, अब कोरोना में अगर किसी को हो जाए कोरोना तो उसका आपको खौफ नहीं है, ये स्टैंड कैसे बदल गया आपका? मौत तो इसमें भी हो रही है, सुरक्षित नहीं है कोरोना होना। नहीं, सुनो, कोई भी नहीं, कोई भी कैजुअलिटी हो वो दुख का विषय है और उस पर हम खेद व्यक्त करते हैं। पर आप ये बताओ, जिस लड़ाई के लिए हम यहाँ बैठे हैं उसे बीच मझधार में कैसे छोड़ के चले जाए घर? हमारे घर को ने कहा मर जाओ वहीं रह लो, पर इस लड़ाई को जीतना ना, ये फसलों का रेट की बात नहीं है, आने वाले नस्लों को भी प्रभावित करेंगे ये कानून, ऐसा नहीं है। और ये जो है आलोक जी, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये झूठी पार्टी है और झूठ से ही ये कर रहे काम, नहीं तो ये जो है सरकार की जिम्मेदारी आंदोलन खत्म कराने की। ठीक है, आलोक अवस्थी जी, किसान नेता ये पूछ रहे हैं बात करते कि अगर संवाद इन्होंने कोरोना के वक्त में आपके बड़े बड़े गोदाम बन सकते हैं, साइलोज बन सकते हैं, कानून बन सकता है, चुनाव हो सकते हैं, रैली हो सकती है, तो आंदोलन क्यों नहीं हो सकता है? हालांकि ये सवाल ये कहा जा सकता है कि महामारी में इस तरीके की हठधर्मिता नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई तो समझाए, बड़े लोग जाएं वहां, कम से कम बॉर्डर पर दिखें, समझाएं। जी, आपका चैनल एक जिम्मेदार चैनल, खुद ही पंचायती चुनाव और आप एक अनुभवी जर्नलिस्ट है। आप अगर ये बात कर रहे हैं कि कोरोना में आंदोलन क्यों नहीं हो सकता है, नहीं, मैंने कहा ये सवाल किसान नेता पूछ रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि आपके बड़े नेता समझाने क्यों नहीं जाते। राकेश टिकैत ने जो सवाल पूछे वो सवाल दिया मैंने आपको। जो आपका चैनल और आप कह रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। छोटा सा आंदोलन भी नहीं चलना चाहिए इस समय, एक साथ 4 लोग नहीं। हमारा चैनल ये नहीं करे कि आंदोलन करिए, हमने ये कहा कि किसान नेता ये पूछ रहे हैं कि रैली हो सकती है, चुनाव हो सकता है, बीज के गोदाम बन सकते हैं, तो फिर कोई आंदोलन क्यों नहीं हो सकता? ये नेता पूछ रहे हैं, आप हम पर मत आइए कि हमने पूछ लिया। ये पंचायती चुनाव क्यों करवा दिया था, ये बता दो प्रभु। जरूरी नहीं है होना, आंदोलन करना है, ये देश आंदोलन के लिए विख्यात रहा है, आप कभी भी आंदोलन कर लीजिएगा। अभी आप अपनी भी जान बचाइए, आपकी सेवा करने वाले डॉक्टरों की जान बचाइए, आपकी हिफाजत करने वाले सिपाही जो लगे हैं पुलिस के, उनकी जान बचाइए, और अपने परिवार की जान बचाइए। इस समय जान बचाना एक सबसे बड़ा जो है अपुण्य का काम है। मुझे लगता है कि इन आंदोलन के जो हमारे किसान हैं, जो किसानों के नाम पे बदनाम करने वाले पीछे जो राजनीतिक दल है, उनको इस समय आग नहीं लगानी चाहिए। जबकि मैंने देखा है किसानों को आग लगाने के लिए किस तरह से कमलनाथ के नेता कमलनाथ कह रहे थे कि आग लगाओ, उस समय किसानों को भड़काओ, किसानों को आग लगाओ। किस तरह से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी ने पत्र लिखा
कि जो है आप समर्थन हम दे रहे हैं, आप आंदोलन करिए, यानी कि आपको मौत के मुंह में झोंकना है लोगों को, लोगों को गुमराह करना है। जैसे पहले इन्होंने वैक्सीन के लिए गुमराह किया, मत लगाओ, ये भारत वैक्सीन है। आज के किसानों को चाहते हैं कि वो जो है वहाँ पर कोरोना से पीड़ित हो जाए, कोरोना से बीमार हो, अपने घरों में जाके बीमारी फैलाए, और उसके बाद जब कोरोना बम फूटे और मौतें हो तो ये लोग राजनीतिक जो है उस पर आके नंगा नाच करें। मेरा साफ साफ स्पष्ट आरोप है, ये राजनीतिक दल देश को गुमराह कर रहे हैं, हमारे भोरे वाले किसानों को गुमराह कर रहे हैं, और कुछ नेताओं को इन्होंने खरीद रख के रखा हुआ। मेरा ये कहना है कि जो किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है, किसी भी टेबल पर बैठते हैं तो वहां पर जाकर के एक तरफा बात करते हैं। अगर बात होती है, बात तब होती है मत लगाइए, गलत बात, सरकार ने काम सारी बात मानने को तैयार है, उसके बाद इन्होंने कहा कोई बात नहीं मानेंगे, आप कानून रद्द करिए। जी सारी मान लीजिए ना, मान लीजिए बात, खाली आप दो चार संगठन जो आप किसानों की बात मान लीजिए। देश के किसानों का समर्थन इस कानून को है, पूरे देश के किसानों का समर्थन इस कानून को है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत चाहते थे कि जो है मंडियां खोली जाए, मंडियों के जो है किसान को बांध कर रखा जाए। सरकार ने वही काम किया है कि मंडियों को खोला है, किसान चाहे तो मंडी में बेचे, किसान चाहे तो मंडी के बाहर बेचे। आपने गुमराह किया कि जमीन चली जाएगी, सरकार ने कहा कोई जमीन का लाइसेंस, कोई जमीन किसी की नहीं जाएगी, खाली फसल का सौदा होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप पहले से करते आ रहे हैं। पंजाब के अंदर आपने पैक्सिको से फाइनेंस किया हुआ है, नेस्ले से आपने किया हुआ है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप कर रहे हैं, देश के लोगों से आप जो है आपको गुमराह कर रहे हैं। मेरा साफ साफ स्पष्ट आरोप है राजनीतिक दल से खेल रहे हैं। ठीक है, आलोक अवस्थी कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों ने गुमराह कर लिया है, तो अनुराग जी से पूछेंगे कि क्या उनकी पार्टी का भी हाथ है इसमें, और क्या ये आरोप जायज है। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का आते हैं, क्योंकि सवाल यही है कि अगर मिलकर सभी भूमिका नहीं निभाएंगे तो संकट में तो किसान है जो धरने पर बैठा है, आखिर उनकी जान की हिफाजत कौन करेगा। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। अगर आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे ना हो तो आपको महसूस होता है फर्क आत्मविश्वास का, आपकी जीत और ग्लोरी का। ग्लो से ग्लोरी तक की इस यात्रा के लिए पतंजलि लाया है फेस वॉश की रेंज, जिसमें है हनी, नीम, आमंड, केसर, तुलसी, चंदन, एलोवेरा आदि के गुण। पतंजलि फेस वॉश बढ़ाए आपका आत्मविश्वास। नंबर 1 के सपने पालना खतरे से खाली नहीं होता। ट्राई करके देखें। टाइम तो हर किसी का आता है, मेरा दौर आएगा। कोरोना पर वार कर रही है योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों के इलाज की सुविधा को बढ़ाने और उसे बेहतर करने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में कोविड केयर अस्पतालों की संख्या तेजी से बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील के बाद DRDO ने लखनऊ में 505 बेड वाला कोविड अस्पताल तैयार किया। इसके अलावा लखनऊ में ही 1000 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल खोला गया, जिसके बाद सिर्फ लखनऊ में अब 2000 से ज्यादा बेड्स की उपलब्धता हो गई है। यही नहीं, आपात स्थिति से निपटने के लिए लखनऊ के दूसरे अस्पतालों को पूरी तरह से डेडिकेटेड कोविड अस्पताल घोषित किया गया है। ठीक इसी तरह से प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी कोविड केयर अस्पताल बनाए जा रहे हैं। योगी सरकार ये सुनिश्चित करने में जुटी है कि प्रदेश के पिछड़े इलाकों में भी कोरोना मरीजों को समुचित इलाज मिले। सरकार लगातार कोरोना से निपटने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ा रही है। मुझे कोरोना हो गया था, मैं हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, यहाँ पर सारी सुविधा मिली, मुझे ठीक हो गया। प्रदेश के अंदर लेवल 1 के बेड्स की संख्या बहुत कम, उसकी डिमांड है, लेकिन लेवल 2 और लेवल 3 की बेड की मांग ज्यादा हुई, ये संख्या में बढ़ानी पड़ी। 80,000 बेड हम लोगों ने बढ़ाए हैं। तो कोरोना के खिलाफ जो एक लड़ाई है, उसमें इस स्तर पर जाकर के जब ये लड़ाई लड़ेगी तब पॉजिटिविटी कम हुई, रिकवरी बढ़ी। कोरोना पर वार कर रही है योगी सरकार। अगर न्यूट्रिशन वाली दाल नहीं खाओगे तो 2 बातें होगी, या तो लो प्रोटीन से आपके बाल कम हो जाएंगे या एनर्जी लेवल्स लो हो जाएंगे। इसीलिए पापा साधारण छोड़ो और न्यूट्रिशन चुनो। हाई फाइबर और प्रोटीन रिच नरिश अनपॉलिश दाल, साधारण छोड़ो न्यूट्रिशन चुनो। अभिमन्यु मोनोजिंक का प्रयोग जो होगा, फसलों में कोई रोग न होगा। नए दौर का अभिमन्यु मोनोजिंक, किसानों का सच्चा साथी। चीज बड़ी मस्त मस्त, मसाला सबसे बेस्ट है, अमेजिंग टेस्ट है, बनाओ मस्ती करके ये टेस्ट जबरदस्त है।
चीज स्नूपी नूडल्स, टेस्ट है मस्त तो खाओगे जबरदस्त। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना के सूरत हाल पर सबसे बड़ी चर्चा। कोरोना काल का कर्मयोग ई कॉन्क्लेव जल्द सिर्फ एबीपी गंगा पर। कोरोना काल का कर्मयोग को प्रेजेंटेड बाय रफन नूडल्स। रफन खाओ दिल की भूख मिटाओ। आसीस फीड, बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। को पावर्ड बाय सिंगर सोइंग मशीन एंड होम अप्लायंसेज, एड मोर टू लाइफ। पार्टनर आइसोटीन प्लस आई ड्रॉप। आंखें रोशन तो सब रोशन। मुरादाबाद मेडिसिटी, योर हेल्थ एंड लाइफ मैटर टू अस। Davar Footwear Industries, world famous shoes exporter in India. Supported by Apex Super Specialty Hospital and Postgraduate Institute Varanasi. चश्मे से आजादी सिर्फ कुछ सेकंड्स में अत्याधुनिक तकनीक एवं उच्च स्तरीय सुविधा युक्त RK नेत्रालय, महमूरगंज, वाराणसी। चमुना सेवा सदन एंड रिसर्च सेंटर, शिवपुरी, वाराणसी। अलायंस हॉस्पिटल, वाराणसी। मेडविन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेदागिन, वाराणसी। मेडी हेल्प हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीधे डॉक्टर अनुराग भदौरिया का रुख करते हैं। अनुराग जी, आलोक अवस्थी जी ये कह रहे हैं कि सरकार ने अपने स्तर पर सारी कोशिशें की हैं, लेकिन राजनीतिक दल भड़का रहे हैं किसानों को, और आपका भी नाम लिया है समाजवादी पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, उसका जाने का वक्त आ गया है। तो आए बाएं साएं होती है, उसके समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सरकार फेल हो चुकी है। जहाँ जिस सरकार में अपने ही लोगों की मौतें होने लग जाए और सरकार उसको ढकने की कोशिश करे और कफन भी चोरी करके ले जाए। बताओ, वो जो लाशों का आपने देखा जिस तरह से उसके ऊपर से कफन खींच के ले जा रहे हैं, चुनरी भी खींच ले जा रहे हैं। सोचिए आप, ऐसी सरकार है, इस सरकार का क्या करोगे आप? नहीं, इस सरकार का तो कोई मतलब नहीं है जो कफन भी लेके चले जाए और फिर ऊपर से कहेगी नहीं ये तो 3 साल पुरानी है। 3 साल यहाँ ट्रम्प की सरकार थी क्या? 3 साल पहले उत्तर प्रदेश में यही बता दीजिए। यहाँ पे जो शिक्षकों की मौतें हो रही है, जो छुपाते घूम रहे हैं आंकड़े, वो भी क्या ट्रम्प सरकार में मौतें हो रही है क्या? अभी हो रही है ना, लगातार गांव में जो 30-40 लोगों की मौतें हो रही है, ये भी 3 साल पहले हो रही है। कह रहा है कि किसानों को हटाने के लिए राजनीतिक दल समझा नहीं रहे, विपक्ष नहीं समझा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिसको भारतीय जनता पार्टी को समझाना चाहिए था, फिर काहे के लिए सरकार बने? सरकार का काम है समझाने का, चले जाओ। विपक्ष का क्या काम है? समझाने का, सब काम विपक्ष ही करेगा, तो तुम किस लिए हो भाई? सरकार हो। और ठीक है, आलोक जी जवाब दीजिए। नहीं सारी चीजें देखिए, हमारे जो किसान नेता हैं सरकार की जिम्मेदारी अनुराग भदौरिया है, दोनों का बयान ये स्पष्ट हो गया है कि समझना नहीं चाहते, इन दोनों लोगों की मिली भगत है। लड़ाई हमारी सरकार के साथ है, हम सरकार से सवाल करेंगे। सरकार अब तक 11 करोड़ किसानों को 1,35,00,000 क्या? ये एमएसपी के दाम 2014 है जिसके पास का कुछ नहीं है, सही वक्त पे सही फैसले नहीं ले पाती है, सही वक्त पे लोगों की मदद नहीं कर पाती है। ये वो सरकार है जो सिर्फ लेकिन जनता की मदद नहीं कर पाती है। इनके नाम समझाने के बावजूद भी, गुमराह करने के बाद भी हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में कभी ऐसी सरकार नहीं आई जो सिर्फ दौड़ती है हवाई जहाज से दौड़ रही है। पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिलता था, आज पूरे देश के किसानों को मिल रहा है। हो जाती है पूरा देश जमीन पे फंगस का इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, दर्द हो रहा है, फंगस का इंजेक्शन नहीं दे पा रहे लोग। ठीक है, कपिल खाटियान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कपिल जी, दवा मिल रही है, किसान गांव में लोगों को ऑक्सीजन मिल रही है, कपिल खाटियान जी, क्या आगे का स्टैंड आपका क्या है? जी, मेरा सवाल एक ही है आलोक जी जी पूछ लीजिए कपिल जी। मेरा सवाल यही है कि आंदोलनकारियों से बात करने का काम सरकार का है या विपक्ष का है? मुझे ये जवाब दे दीजिए। आलोक जी बताइए। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, हम आपसे बात करने को तैयार हैं। आप खुले मन से आइए, आपके पास नरेंद्र सिंह तोमर जी का नंबर है, किसान धरने पे बैठे फोन करिए तो आपसे बात करेंगे। लेकिन अभी आप धरना हटा दीजिए, कोरोना फैलेगा, गाँव में जाएगा, गाँव में आपके भाई बहनों को होगा। फोन की क्या बात रह गई? फोन की क्या बात रह गई? जब चिट्ठी लिख दी, भाई सरकार बातचीत स्टार्ट करे तो क्यों नहीं कर रही? हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध है
कि आप कोरोना को कोरोना सरकार फैला रही है, भरम सरकार कर रही है, ये गलत बात है। किसान मोर्चा ने चिट्ठी लिखी थी, बात करे। कितने न जाने परिवार बर्बाद हो गए, परिवार के परिवारों की मौतें हो गई नाकामी की वजह से, गलत फैसले की वजह से। आपने पंचायत चुनाव करके कोरोना गांव गांव पहुंचा दिया, अब हाथ जोड़ रहे हो। अभी हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, सुनने से भी काम नहीं चलेगा। आपको तभी होगा जब जनता आपके वोट के माध्यम से बिल्कुल। तो सभी के अपने अपने सवाल हैं, सभी की अपनी जिम्मेदारियां, और उस पर सभी बने रहे तो शायद स्थितियां संभल जाए। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो 6 दिन पूरे हो गए हैं किसान आंदोलन, 6 महीने पूरे हो गए हैं किसान आंदोलन के, लेकिन कोरोना महामारी के बीच सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कैसे इस संकट से किसानों को बचाया जाए। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे?